श्लोकानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं वैसौरसौरभसमाहृतयोगिसिद्धं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरतीतपरागपुण्यं दुर्वादलं दुतितनुं तरुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरम्बरविभूषणभूषिताङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्ते मूर्तिं मनोरथुवां भजजानकीशं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितभानुभावं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् सीतानाथसमारम्भां रामानन्दाचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दो तुलसी के चरण जिनकी न्यूं युगाज कलिसमुद्र बूढ़त लखबो प्रगटो सप्त जहाज यह कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार श्री रघुनाथ नाम तजी नाहिन हेलो मंगल कामना के लिए भगवान नाम संकीर्तन किया जाए। पश्चात भगवत भागवत चर्चा की जाए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। प्रातःस्मरणीय परम पूज्य पाद परिपावनावतार श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, अनंत बलवंत श्री हनुमंतलाल जी तथा कथा रसास्वादन पारायण महान भाव भगवान की भक्ति की कृपा होती है तब ऐसा संयोग बनता है। कई दिनों से हम सब लोग यहाँ पर सत्संग का आनंद ले रहे हैं। हमारे परम आदरणीय श्री जयपाल जी जहाँ अंकित मांटेसरी स्कूल के प्रिंसिपल हैं, हमारे प्रति आपकी बड़ी श्रद्धा रहती है। आदरणीय श्री अंकुल जी, श्री अंकित जी जो हमारे शिष्य भी हैं, हमारे आदरणीय श्री हर्षित जी जो हमारे परम भक्त हैं, उनके छोटे भाई श्री कोमल जी, आदरणीय श्री राम विलास जी जो पहली बार शायद हमारे सत्संग में आप आए हैं। इसके पहले सत्संग में कभी दरस्पर्श नहीं हुआ था। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। रामचरितमानस में वंदना तो बहुत लंबी है। हमारे आदरणीय श्री प्रिंसिपल साहब की इच्छा है कि आप अयोध्या में रहते हैं
तो कुछ अयोध्या का महात्म सुनाइए। अयोध्या का महात्म हम क्या सुना सकते हैं? अवध प्रभाव जान सब प्राणी जब उर्वशें राम धन मानी। चर्चा कर रहे थे, श्री गोस्वामी जी ने गुरुदेव की बहुत बड़ी वंदना की है रामचरितमानस में। गुरु जी के बाद बंदों प्रथम महीसुर चरणा, विप्रों की वंदना की। कोई प्रश्न करे, अभी तक वंदना हो ही रही थी, ये गोस्वामी जी कहते हैं बंदों प्रथम महीसुर चरणा। प्रथम क्यों कहा? तो अभी तक देव कोटि के भक्तों की वंदना हो रही थी, अब मानव कोटि के इस पृथ्वी के जो देवता माने जाते हैं उन विप्रों की वंदना करते हैं। क्यों वंदना करते हैं? क्योंकि विप्रों ने अपनी तपस्या के बल पर ही विद्या को जीवित रखा है। भगवान विप्रों को अपना इष्ट मानते हैं। प्रभु के वचन वेद बुध सम्मत मम मूरत महिदेव नमयी। भगवान ने स्वयं कहा है, शापत ताड़त परुष कहंता विप्र पूज्य सिगावहे संता। कहा ही नहीं है, करके भी भगवान ने दिखाया। शापत, नारद जी ने भगवान को श्राप दिया है और श्राप को भगवान ने सिरोधार्य किया है। नारद जी ने कहा, तुमने हमारे साथ में छल किया है, मनुष्य रूप में तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा। भगवान ने कहा, हमारा हो भाग्य, मनुष्य शरीर देव दुर्लभ होता है। नारद जी ने कहा, तुम स्त्री के विरह में दर दर भटकोगे। भगवान ने कहा, तो और अच्छी बात, मानव का शरीर मिलेगा तो कम से कम स्त्री तो मिलेगी, तो हमारे लिए तो वरदान। नारद जी ने कहा, तुमने बंदर रूप धारण करके हमको ठगा है, तुम्हारी सहायता बंदर करें। भगवान ने कहा, ये तो और बढ़िया बात, जब बंदर हमारी सहायता करें तो बंदरों की हमको कोई व्यवस्था ही नहीं करना पड़ेगा। वैसे सैनिकों के लिए वर्दी की व्यवस्था करना पड़ता है, खाने पीने की व्यवस्था करना पड़ता है, बंदरों को वर्दी की कोई जरूरत ही नहीं। फल फूल खाएंगे और हमारी सहायता करेंगे। तो नारद जी ने फिर श्राप देने बंद कर दिया। भगवान ने जब अवगुण में ही गुण खोज लिया तो नारद जी फिर अंत में भगवान के चरणों पर गिरे। विस्तार नहीं करना है, यह है शापत ताड़त। भृगु जी, विष्णु भगवान सो रहे थे, जा करके परीक्षा के लिए उनके सीने में लात मारी। भगवान ने आंखें खोली, हे विप्र देवता, हमारा सीना कठोर है, आपके पैर में चोट लगी। तो शापत ताड़त परुष कहंता। परशुराम जी ने भगवान को बहुत कुछ कठोर वचन कहे। बृहस्पति को कहीं कुठार उठाए, मन मुस्काए राम सिर नाये। परशुराम जी जीतते जीतते हार गए और भगवान प्रभु राम जी हारते हारते भी जीत गए। तो वैसे तो चर्चा विस्तार से है, मैं आपके सामने इसलिए संक्षेप से बोल रहा हूँ कि आगे दूसरी कथा सुनानी है। तो विप्र पूज अस गावे संता। लोग कहते हैं पूजिए विप्रशील गुणहीना। यदि सब गुण उसमें है और शील गुण नहीं है तो भी उसकी पूजा होनी चाहिए। जैसे किसी के पास में सोना 2-4 कुंटल है
और चांदी नहीं है तो क्या वो गरीब माना जाएगा? चांदी नहीं है, सोना तो है उसके पास में। वास्तव में देखा जाए तो विद्या को जीवित रखने वाले तो ब्राह्मण ही हैं। बाहर जा करके विद्या अध्ययन किए, वेदों को कंठस्थ किए और विद्या के लिए बहुत तपस्या किए। वेदों के भी ऋषि होते हैं, उनका भी मंत्र होता है, उसकी सिद्धि किए। बहुत से ब्राह्मण ऐसे हैं पूरा जीवन विद्या में लगा दिए। आप सब लोग नहीं सुने होंगे, वाचस्पति नाम के हुए उच्च कोटि के विद्वान, उनकी शादी हुई थी। शादी के बाद वो लेखन में लग गए। 50 वर्ष बीत गए, उनको पता ही नहीं कि हमारी शादी हुई। एक दिन दीपक बुझ गया था तो पत्नी आकर के जला दी। तब वाचस्पति ने देखा, देवी आप कौन हैं? स्वामी आप कैसी बातें करते हो? हमारे पिता ने आपके साथ में पानी ग्रहण किया है, हम आपकी धर्म पत्नी है और हमसे परिचय पूछ रहे हो? तो वाचस्पति ने कहा, देवी तब तो हमने आपके साथ में बड़ा अन्याय किया। पैर छूने चले, बोले देवी तुम्हारा काम कैसे चलता है? कहा हमारा काम ठीक चलता है। हम कुछ बच्चियों को कपड़ा सिलना सिखा देती हैं, श्रृंगार करना सिखा देती हैं, कुछ और काम सिखा देती हैं, इससे हमें कुछ मिल जाता है। इसी से हम आपके भोजन की व्यवस्था करती है, अपनी व्यवस्था करती है। बड़े प्रभावित हुए, पैर छूने चले तो उन्होंने कहा, स्वामी ऐसा मत करो, क्या हमारे पैर छू करके आप हमें नरक भेजोगे? हम तो आप जैसा पति पा करके कृतज्ञ हो गई, धन्य हो गई। यदि कोई संसारिक पुरुष मिला होता, कोई शराबी कबाबी मिला होता तो हम जानवरों जैसे जीवन जीती, अब तक कितने कच्चे बच्चे हो गए होते। आप जैसा पति हमें प्राप्त हुआ, इसलिए हम धन्य हो गए, कृतज्ञ हो गए। तब वाचस्पति ने अपनी पत्नी के नाम से एक ग्रंथ लिखा है। इस ग्रंथ का नाम है भामती। भामती नाम का ग्रंथ है, संस्कृत के विद्वान जानते हैं। तो विद्या को जीवित रखने वाले विप्र ही हैं, इसलिए गोस्वामी जी ने विप्रों की वंदना की है। विप्रों की वंदना के बाद गोस्वामी जी ने रामायण में संत समाज की वंदना की है और खलों की भी वंदना की, व्यास जी की वंदना की है, व्यास आदि पुंगव नाना विश्वसती की वंदना की है, फिर भगवान शंकर की वंदना की है। सुमेर शिवास उपाय प्रसाऊ वर्णव राम चरित चित्ताऊ। इसके बाद बड़ी ही विलक्षण वंदना है जो आप सुनना चाहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामायण में श्री अयोध्या जी की वंदना की है। वंदो यवध पुरी अति पावनी सरजू सरिकलि कलुष नसावनी। कहते हैं अयोध्यापुरी की वंदना करते हैं। ऐसी है अति पावन। 7 पुरियां हैं जहां पर मरने पर मोक्ष मिलता है, वो पावन पुरियां हैं। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी द्वारा गति गया सत्यते मोक्षदायिका। और पुरियां पवित्र हैं, लेकिन अयोध्यापुरी अति पवित्र है। जो पवित्र को भी पवित्र कर दे उसे अति पावन कहते हैं। भगवान ने 14 वर्ष के बाद बंदर भालुओं के सहित लंका से आते समय अयोध्या का बखान किया है। यद्यप सब वैकुंठ बखाना वेद पुराण विदित जग जाना, लेकिन अवधपुरी संप्रिय नहीं सोवो या प्रसंग जाने को। शास्त्रों में बहुत से वैकुंठों का वर्णन है, लेकिन भगवान कहते हैं हमें अवधपुरी संप्रिय नहीं सो। महावैकुंठ का वर्णन है। क्षीर सागर को भी वैकुंठ ही कहते हैं, वो लोग को भी वैकुंठ ही कहते हैं। भगवान कहते हैं अवधपुरी संप्रिय नहीं सो या प्रसंग जाने को। अयोध्या की महिमा का वर्णन
एक रुद्रयामल नाम का ग्रंथ है जिसमें इसका विलक्षण वर्णन मिलता है। अयोध्या महात्म की एक पुस्तक भी आती है जिसमें अयोध्या के महत्व का वर्णन है। अयोध्या में बहुत से तीर्थ हैं। शारजू जी तो सभी लोग जानते ही हैं। अयोध्या जी में बहुत से कुंड हैं। दशरथ कुंड है जो पंचकोशी परिक्रमा में पड़ता है। विद्या कुंड है जहाँ भगवान पढ़ने के लिए जाते थे, विद्या कुंड कहते हैं। वही पास में सीता कुंड है। श्री राम जन्मभूमि के पश्चिम तरफ वशिष्ठ कुंड है जहाँ पर श्री वशिष्ठ जी महाराज निवास करते थे। अयोध्या जी में विभीषण कुंड है, जहाँ विभीषण जी रहते थे वहाँ कुंड बना हुआ है, विभीषण कुंड है। अयोध्या में बहुत से सरोवरों का वर्णन है, सप्त सरोवर है। अयोध्या जी में क्षीर सागर है, लेकिन धीरे धीरे इन सब सागरों सरोवरों का नाम समाप्त होता जाता है। गणेश कुंड है, स्वर्णखर कुंड है। बड़ी छावनी के उत्तर गेट पर स्वर्णखर कुंड है। कहते हैं कुबेर जी ने वहां पर असर्पियों की वर्षा की थी, तभी से उसका नाम स्वर्णखर कुंड पड़ गया। अयोध्या जी में एक खजुराह कुंड है जिसमें किसी को शरीर का विकार होता है, खून का विकार हो जाता है, सचैल उसमें स्नान करता है और गीले कपड़े वहीं उतार कर दूसरे धारण करता है तो उसके शरीर में जो खुजलाहट खुजली आदि होती समाप्त हो जाती है। अयोध्या जी में ही सूर्य कुंड है। जब भगवान राम जी का जन्म हुआ तो एक दिन एक महीने का हो गया था। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोय, रथ समेत रथ ठाक्यो निशा कवन विधि होय। तो सूर्य भगवान की किरणें पड़ते पड़ते वहां पर कुंड ही हो गया। उसमें भी स्नान करने से रक्त विकार ठीक होता है। भादों के महीने में जो अंतिम रविवार पड़ता है उस दिन वहां मेला लगता है। दिन हमारे अयोध्या में सभी संत जाते हैं और रविवार को व्रत करते हैं। उस दिन नमक नहीं खाया जाता, मीठा अन्न खाते हैं और एक अन्न खाते हैं। आगे अयोध्या जी में ही नंदी ग्राम आता है जिसको भरत कुंड भी कहते हैं। उसका नंदी ग्राम क्यों पड़ा? जब भगवान राम जी का जन्म हुआ है तो भगवान शंकर आए हैं ज्योतिषी बन करके। भगवान शंकर छिप करके आए थे वेश बदल करके। सोचा कि अपना नंदी साथ में ले चलेंगे तो वहां सब पहचान जाएंगे, इसलिए नंदी को वहीं बांध कर तब अयोध्या आए थे। इसलिए उसका नाम पड़ गया नंदी ग्राम। नंदी ग्राम पड़ गया। अयोध्या जी में ही गुप्तार घाट है, जबकि प्रत्यक्ष देखने में तो फैजाबाद में गुप्तार घाट आता है जहाँ से भगवान राम अपने नित्य धाम गए हैं। लेकिन अयोध्या जी की सीमा तो 84 कोस के अंदर आती है। 84 कोस के अंदर 84 कोसी परिक्रमा होती है, जिसमें बस्ती जिला पड़ता है, जहाँ भगवान राम जी ने, जहाँ पर महाराज दशरथ जी ने उत्कृष्ट यज्ञ की थी, उस स्थान का नाम है मखौड़ा। वहाँ पर मनोरमा नाम की नदी है। हमारे अयोध्या जी के सुप्रसिद्ध पूज्य श्री महाराज जी जो दशरथ महल, दशरथ राजगद्दी के महंत हैं वर्तमान में, उन्होंने बहुत बड़ा वहां पर यज्ञशाला बनवाया। प्रतिवर्ष वहां पर जानकी नवमी के समय में यज्ञ भी आज भी होता है। वहीं से 84 कोष की परिक्रमा प्रारंभ होती है। उस स्थान का भी दर्शन करना चाहिए। अयोध्या जी से पूरब में महाराज दशरथ जी की समाधि है। कहते हैं महाराज दशरथ जी का संस्कार करने के लिए श्री वशिष्ठ जी ने भरत जी से कहा कि ऐसे स्थान पर इनका संस्कार हो जहाँ पर अभी तक किसी का अंतिम संस्कार ना हुआ।
तो संसार में ऐसी कोई भूमि है ही नहीं है जहाँ किसी का अंतिम संस्कार न हुआ हो। बहुत खोज करने पर वो जमीन मिली। उसमें भी हमने एक संत के द्वारा सुना है कि एक कोना अपवित्र ही था, तो वहाँ भरत जी ने चिता में पहले हाथ लगाया, इसके बाद अग्नि लगा दी। महाराज दशरथ जी ने शनि के ऊपर चढ़ाई किया था और शनि को जीता था, इसलिए जिसको शनि ज्यादा परेशान करता है वहां भी आज भी जाते हैं लोग, काला कपड़ा चढ़ाते हैं समाधि पर, सरसों का तेल चढ़ाते हैं और स्टील का बर्तन, लोहे का बर्तन चढ़ाते हैं, काला उड़द आदि भी चढ़ाते हैं। वह भी स्थान दर्शनीय है, वहां भी जाना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। अयोध्या जी में बहुत से टीले भी हैं, लोग नहीं जानते। राम जन्मभूमि के पास में एकदम सटा हुआ नल नील टीला है, वहां पर नल और नील निवास करते थे। वहीं बगल में कुबेर टीला है, जहाँ कुबेर जी निवास करते थे। राम जन्मभूमि के ठीक सामने एक कुआं था, अभी है ही, जिसको सीता कूप कहते हैं। महारानी सीता जी जनकपुर से जब आई हैं तो ऐसी मान्यता है जब यहाँ अयोध्या आई तो उनको यहाँ का पानी ही नहीं पचता था, तो जनकपुर से पानी ला करके उस कुएं में डाला गया था। उसी कुएं का पानी महारानी सीता जी ग्रहण करती थी, उसका भी दर्शन करना चाहिए। अयोध्या जी में अंगद टीला है, अंगद जी का स्थान है। और अयोध्या में प्रधानता तो हनुमान जी की है, ये सभी लोग जानते हैं। हनुमान जी अयोध्या जी के राजा हैं। जब भगवान अपने नित्य धाम जाने लगे तो हनुमान जी से बोले, हनुमान जी तुम भी चलो। हनुमान जी बोले, महाराज हम वहां नहीं जाएंगे। क्यों? वहां कथा होती है। राम जी बोले, वहां कथा नहीं होती। बोले फिर हम यहीं रहेंगे, आपकी कथा सुनते रहेंगे। भगवान ने कहा ठीक है, तुम यहाँ रहो, हम तुमको यहाँ का राजा बनाए दे रहे हैं, लेकिन एक काम हमारी तरफ से कर दिया करना, कथा कहने वालों के ऊपर और कथा सुनने वालों के ऊपर हमारी तरफ से कृपा कर दिया करना। तो हनुमान जी राजा हैं और हनुमान जी के दक्षिण तरफ सुग्रीव किला है, उसका भी दर्शन करना चाहिए। और अयोध्या में हनुमान गढ़ी से उत्तर, कनक भवन से भी थोड़ा उत्तर मतगयंत का स्थान है, जिनको लोग प्रत्यक्ष में मातगयण कहते हैं। मान्यता है वो श्री विभीषण जी के लड़के थे। लंका में जब युद्ध हो रहा था, रावण के प्रधान राक्षस मारे गए, तो रावण ने इसे भेजा था, यह भी भगवान का भक्त था। विभीषण जी ने राम जी से कहा, महाराज ये बड़ा दुर्दैत्य राक्षस, इसको जल्दी मारिए। राम जी ने जब मार दिया तो विभीषण जी को थोड़ा कष्ट भी हुआ, आखिर तो अपना लड़का था, आंख में आंसू आ गए। राम जी ने पूछा क्या बात है? कहा प्रभु वो आप ही का पुत्र था। भगवान ने कहा विभीषण जी ये तो आपने काम अच्छा नहीं किया, हमारी तो प्रतिज्ञा है प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। परिवार का कोई एक व्यक्ति हमारी शरण में आ जाता है तो उसे उसके सारे परिवार की रक्षा करते हैं, और आपने तो हमें उत्साहित किया, हमने उसे मार दिया, तो ठीक है अब आप कुछ नहीं कर सकते। विभीषण जी बोले प्रभु हम चाहते थे इसका भी कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए। भगवान ने कहा ठीक है अब हम इनको जीवित करके अयोध्या ले चलेंगे। भगवान उनको जीवित करके अयोध्या लाए थे और हनुमान जी को राजा बनाया। विभीषण जी के लड़के जिनका नाम तरुणी सेन था, उनको अयोध्या जी का कोतवाल बनाया। अयोध्या में जितने लोग जाते हैं कोई नहीं जानता। अयोध्या में जाइए दर्शन करने तो मतगयन जिनको मातगयण कहते, उनके दर्शन का भी महत्व है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि वे लोगों की हाजिरी लिखते हैं। जो अयोध्या जाता है उसका रजिस्टर में नाम लिखते हैं। आप सब कहीं गए, उनके पास में नहीं गए तो आपकी हाजिरी ही नहीं। अयोध्या के
कण कण का क्या महत्व है, कौन वर्णन कर सकता है महाराज। शास्त्र कहते हैं अयोध्या निवासी भगवान जगन्नाथ के स्वरूप हैं। अयोध्या च परम ब्रह्म सरजू सुगुणोपमान तन निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। भगवान शंकर कहते हैं शारदूली साक्षात ब्रह्म का स्वरूप है, भाभी सगुण स्वरूप में देख पड़ती हैं। एक महात्मा कहते थे निस्दिन दूध बहे सरजू जल मूरख जाने पानी है। शारदू जी का भी बहुत बड़ा महत्व है। ये अयोध्या ब्रह्मा जी की सृष्टि में नहीं है, इसका भी अवतार हुआ है। भगवान की जब इच्छा होती है लीला करने की, तो भगवान जब यहाँ आते हैं तो पहले पुरी का अवतार होता है, इसके बाद भगवान आते हैं। अयोध्या जी का भी अवतार हुआ है। अयोध्या के उच्च कोटि के महापुरुषों के द्वारा हमने कथा सुनी। हमारे जानकी घाट में ये 4 शिला मंदिर है, वहाँ के महाराज जी बहुत उच्च कोटि के विद्वान थे। कभी कभी हम लोग जाते थे, हम महाराज जी से पूछते थे तो अयोध्या के विषय में वो बताया करते थे कि जब भगवान की इच्छा होती है एक को हम बहुश्यामी, तो भगवान पानी पर निवास करते हैं, शेष सैया पर विश्राम करते हैं, तो भगवान की नाभि से पहले कमल उत्पन्न होता है और कमल पर ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, फिर ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। भगवान की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और उस पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तो सुनाते थे पूज्य महाराज जी कि ब्रह्मा जी ने देखा ऊपर आकाश और नीचे कुछ दिखता नहीं है, तो उस कमल में एक छेद था, कमल के पुष्प में छेद से नीचे चले गए रसातल में। वहाँ आदि शक्ति माता दुर्गा मिली और बोली पुत्र हमने तो तुम्हें सृष्टि विस्तार के लिए पैदा किया है, तुम यहाँ क्यों आ गए, तुम ऊपर ही जाओ। ब्रह्मा जी फिर ऊपर गए, समझ में नहीं आ रहा था क्या करें क्या न करें। तो ऊपर से आकाशवाणी हुई तपह तपह, तप करो तप करो। तो ब्रह्मा जी उसी पर बैठ करके तप करने लगे। बहुत घनघोर तपस्या किए। भगवान एक रूप से दर्शन देने के लिए आए। तपस्या को देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। जब अपना बेटा कोई बहुत अच्छा काम करता है तो माता पिता फूले नहीं समाते, बहुत प्रसन्नता होती है। भगवान के नेत्रों से आंसू टपक पड़े। आंसू 2 तरह से निकलते हैं, जब कोई कष्ट आता है तब तो आंसू निकलते ही हैं, लेकिन जब आप बहुत खुश होते हैं, जब आप खूब हंसते हैं तो भी आंसू निकल आते हैं। इसलिए आंसुओं का भी शास्त्रों में वर्णन है। कुछ आंसू इधर से निकलते हैं, कुछ आंसू इधर से निकलते हैं। कुछ आंसू ठंडे होते हैं, कुछ गर्म होते हैं, कुछ आंसू मीठे होते हैं, कुछ खारे होते हैं। भगवान के नेत्रों से आंसू। अच्छा, आंसू ये कहाँ से आते हैं? कहते हैं जब किसी का हृदय पसीजता है तो ये आंसू बन करके बाहर निकलता है। जैसे माताओं का हृदय पसीज करके और दूध बन करके बच्चे के लिए बाहर निकलता है, तो एक तरह से भगवान का हृदय पसीजा और वही पानी बन करके बाहर आया। ब्रह्मा जी की आंख खुल गई थी, इन्होंने अंजलि में रोक लिया। भगवान ने आदेश दिया तुम सृष्टि का विस्तार करो। ब्रह्मा जी सृष्टि के विस्तार में लग गए और एक मानसिक सरोवर बना करके भगवान के दिव्य आंसुओं को उसमें रख दिया। सृष्टि का काफी विस्तार हो चुका था। अयोध्या का भी अवतार हो गया। अयोध्या में बहुत से राजा हुए हैं। इक्ष्वाकु महाराज का नाम आपने सुना होगा। इनके कुलगुरु तो श्री वशिष्ठ जी थे। वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं। इक्ष्वाकु महाराज ने एक बार श्री वशिष्ठ जी से कहा महाराज हमारी अयोध्या में किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन एक नदी नहीं। शास्त्र कहते हैं जिस नगर में कोई विद्वान न रहता हो उस नगर में नहीं रहना चाहिए।
जिस नगर में कोई धनवान न रहता हो उस नगर में नहीं रहना चाहिए, जिस नगर में नदी न हो उसमें नहीं रहना चाहिए। क्यों? कहा धनवान नहीं है, कभी हमको धन की आवश्यकता पड़ गई, उसकी पूर्ति कौन करेगा? इसलिए धनवान होना जरूरी है। विद्वान होना इसलिए जरूरी है, कभी हमें ग्रंथ में संदेह हो गया, शंका हो गई, या भगवान में ही शंका हो गई। बड़े बड़े लोगों को शंका हो जाती है। माता पार्वती जी को जब शंका हो गया, पक्षीराज गरुड़ जी को शंका हो गई, भगवान को मेघनाद ने लंका के युद्ध में नागपाश में बांध दिया। नारद जी ने गरुड़ जी को भेजा, नारद जी ने बंधन काट दिया, लेकिन वापस आए तो विचार करने लगे कैसा भगवान है, तुच्छ राक्षस ने बांध दिया और हम जैसे तुच्छ सेवक ने भगवान को मुक्त किया। भव बंधन ते छूटे नर जप जाकर नाम, खरव निशाचर बांधो नागपाश सोई राम। बड़े बड़े लोगों को संदेह हो जाता है। काकभुसुंडी जी को भी संदेह हुआ। भगवान राम जी बालक रूप में खेल करते थे, पुआ खाते थे, कभी काकभुसुंडी जी को भी देते। आवत निकट हंसे प्रभु भाजत रुदन कराई, जाओ समीप गहन पद फिर चितय पराई। तो भुसुंडी जी के मन में आया कि ये संसारी बालक तो नहीं है। ज्यों ऐसे मन में आया, प्राकत शिशु लीला देख भयो मोह मोह, कवन चरित्र करत प्रभु चिदानंद संदोह। भगवान ने कहा अच्छा तुम हमको संसारिक समझ रहे हो। भगवान ने से हाथ बढ़ा दिया तो पहले तो जमीन में भगे, उड़ने लगे। उड़ते उड़ते कहां तक गए? सप्तावरण भेद करी जहां लगे गति मोर, 2 अंगुल का बीच था। तो काकभुसुंडी जी को भी भ्रम हो गया। बड़े बड़े लोगों, ब्रह्मा जी को कभी कभी भ्रम हो जाता। तो यदि भ्रम हो गया, शंका हो गई, तो उसका समाधान कौन करेगा? समाधान तो विद्वान ही करेगा। इसलिए नगर में विद्वान का होना अत्यंत आवश्यक है और नदी का होना भी अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि घर में स्नान करने से केवल शरीर साफ होता है, उससे कोई फायदा नहीं होता। नदी की अपेक्षा तालाब में स्नान करने का 10 गुणे फल माना गया है और तालाब की अपेक्षा नदी में 100 गुणे फल माना गया है। और नदी की अपेक्षा जैसे गंगा जी हैं, जमुना जी हैं, शारदू जी स्नान करने का तो अनंत फल होता है। तो इक्ष्वाकु जी ने कहा महाराज हमारी अयोध्या में सब कुछ है, नदी नहीं है, नदी की आवश्यकता है। तो श्री वशिष्ठ जी नदी लाने के लिए गए। उत्तराखंड में जहाँ से शारदू जी निकली हैं, सरोवर पर भगवान शंकर बैठे तपस्या कर रहे थे। वशिष्ठ जी ने निवेदन किया कि महाराज हमें नदी चाहिए। तो भगवान शंकर ने उस सरोवर में बाण से छेद किया। बाण का एक नाम सर है, तो सर के माध्यम से जो जल बाहर आया उसका नाम सारजू पड़ा। कहीं ऐसा भी वर्णन है 1000 छेद किए, इसलिए सारजू जी का नाम एक सहस्त्र धारा भी है। सारजू जी के बहुत नाम है। वशिष्ठ जी लाए हैं इसलिए सारजू जी का एक नाम वशिष्ठजा भी है। खास करके भगवान राम जी के लिए आई हैं इसलिए सारजू जी का एक नाम राम गंगा भी है। ऐसे ही अयोध्या जी के भी बहुत नाम हैं, लेकिन अब लोग अयोध्या विशेष करके जानते हैं, नहीं तो अयोध्या तो नाम है ही है। अयोध्या का नाम साकेतपुरी भी है, अयोध्या का नाम अवध भी पुरी है, अयोध्या का नाम विमलापुरी भी है, अयोध्या का नाम आद्यापुरी भी है, अयोध्या का नाम दशरथपुर भी है। रामायण में सब मिलेगा आपको। जनकपुर से जब दूत आया तो लिखा है पहुंचे दूत रामपुर पावन। अयोध्या का एक नाम रामपुर भी है। और दशरथपुर, हरसी हृदय दशरथपुर आई, जनुग्राद साध साधु खुदाई। तो अयोध्या जी के बहुत नाम हैं, लेकिन अयोध्या की प्रसिद्धि है, अयोध्या लोग ज्यादा जानते हैं। तो शारजू जी वहां से चली, आगे आगे वशिष्ठ जी, पीछे पीछे शारजू जी। जैसे भगीरथ जी ने
अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा जी से निवेदन किया, तपस्या की, गंगा जी आई थी, वैसे शार्दूल जी भी आई। तो भगीरथ जी ने जब गंगा जी से निवेदन किया कि हमारे पूर्वजों के उद्धार के लिए आप कष्ट करें, तो जब गंगा जी प्रसन्न हुई, बोली हम चल सकती हैं, लेकिन वहां पृथ्वी पर तो बड़े बड़े पापी लोग रहते हैं, जो भाई भाई को ही मार डालता है, जो माता पिता को ही अपमान कर देते हैं, गुरु का अपमान कर देते हैं, ऐसे पापी लोग हमें स्नान करेंगे तो हम अपवित्र हो जाएंगी। तो भगीरथ जी बोले कि माता जी वहाँ ऐसे ऐसे संत भी रहते हैं जो आप में स्नान करेंगे और आपका पाप नष्ट कर देंगे, समाप्त कर देंगे। बाला पड़ते हरि भजय जगते रहे उदास, तीर्थ आशा करत है कब यही है हरिदास। गंगा जी बोली ठीक है, महात्माओं का पाप, महात्माओं को पाप लगता ही नहीं, उनके हृदय में तो भगवान निवास करते हैं। गंगा जी बोली हम चलने को तैयार हैं, लेकिन हमारे वेग को कौन रोकेगा। तो भगीरथ जी ने भगवान शंकर को प्रसन्न किया। भगवान शंकर बोले ठीक है, कहो गंगा से आवे, हम रोकते हैं। भगवान शंकर अपनी जटा फैलाकर खड़े हुए। गंगा जी को अभिमान था कि शंकर जी को लेकर हम रसातल चली जाएंगे, लेकिन जटा में जब गिरी हैं तो 1 साल तक घूमती रह गई, उनको रास्ते ही नहीं मिला। तब भगीरथ जी ने भगवान शंकर से निवेदन किया, महाराज हम अपने पूर्वजों के लिए गंगा जी को लाए हैं, आप तो अपने कल्याण करने लग गए, गंगा जी को छोड़िए। तब भगवान शंकर ने अपनी जटा दबाई और गंगा जी वहां से चली हैं। तो गोमुख होकर के ऋषिकेश, हरिद्वार, आपके प्रयागराज, काशी होते हुए और वहां जाकर के बंगाल की खाड़ी में, गंगा सागर में समुद्र से मिली। वहां भी वर्णन है, एक महात्मा बैठे थे जाह्नवी नाम के, उनका आसन वासन भीग रहा था तो गंगा जी को पी गए। तो भगीरथ जी ने निवेदन किया तो उन्होंने अपनी जांघ चीर करके गंगा जी को निकाला। इसलिए गंगा जी का एक नाम जाह्नवी गंगा भी है। भगीरथी गंगा तो सब लोग जानते हैं, लेकिन जाह्नवी गंगा लोग कम जानते हैं। गंगा जी के भी बहुत नाम है। गंगा जी का एक नाम देवपगा भी है, गंगा जी का नाम देव नदी भी है। गंगा जी के बहुत से नामों का वर्णन है। तो उसी प्रकार से शार्दूल जी चली और रास्ते में एक महात्मा बैठे थे। गंगा जी शार्दूल जी वहीं रुक गई। वशिष्ठ जी ने मुड़ करके देखा, तो महात्मा से कुछ नहीं बोले, सरोवर पर गए। भगवान शंकर से निवेदन किए, महाराज एक संत मार्ग में तपस्या कर रहे हैं। शार्दूल जी तो वहीं रुक गई। तो भगवान शंकर ने माता पार्वती को बुलाया और कहा, आप एक काम करो, थोड़ी देर के लिए गाय का रूप धारण करो, हम सिंह का रूप धारण करो। तो महात्मा के सामने से निकलना और हम दहाड़ मारेंगे, और आप जैसे गाय बम्बाती है वैसे बम्बाना, तो महात्मा की समाधि खुल जाएगी और हमें दोष भी नहीं लगेगा। माता पार्वती गाय का रूप धारण की, भगवान शंकर सिंह का रूप धारण किए, और गाय महात्मा के सामने से निकली, पीछे से सिंह ने गर्जना किया। जैसे गाय बम्बाती है, महात्मा की आंख खुल गई। महात्मा ने देखा, दौड़ पड़े, हाँ 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 हाँ। अब भगवान शंकर पार्वती अपने रूप में आ गए। सिंह और गाय गायब हो गई, वहां भगवान शंकर पार्वती माता खड़ी। भगवान शंकर मुस्कुराए, आप मार्ग में बैठे तपस्या कर रहे थे, शार्दूल जी को रास्ता नहीं मिल रहा था, इसलिए हम लोगों ने ऐसा किया है। अब आपको तपस्या करना, चले जाइए बंगाल की खाड़ी में। वही महात्मा वहां से उठकर चले गए बंगाल की खाड़ी में, गंगा सागर में। उनका नाम है कपिल मुनि। एक रूप से समुद्र में, एक रूप से बाहर रहते हैं। वहां भी हमारे अयोध्या जी का भी स्थान है, अयोध्या के हनुमानगढ़ी का ही स्थान है। संत लोग जाते हैं, वहां बराबर रहते हैं। अब शार्दूल जी अयोध्या आ गई। अयोध्या आकर के शार्दूल जी ने अयोध्या जी को गोद में ले लिया है। इसलिए आप देखेंगे शार्दूल जी अयोध्या जी के 3 तरफ है, अयोध्या के पश्चिम, अयोध्या के उत्तर, अयोध्या के पूरब में। अब शार्दूल जी का महत्व क्या है?
गोस्वामी जी कहते हैं दरस परस मज्जन ये रूपाना हरई पाप। दरस परस मज्जन से पाप समाप्त होता है। कौन कहता है? आप कह रहे हो? बोले नहीं, हरई पाप का वेद पुराना। वेद पुराण ऐसा कहते हैं। गंगा जी का क्या महत्व है जो भगवान के चरणों से निकली है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कवितावली रामायण में लिखा कि देव नदी कहा जे जन जान किए मनसा कुल कोट उधारे। देव नदी गंगा में स्नान करने का मन बनाया किसी। मान लो हर्षित जी ने वो मन बना लिया कि कल हम गंगा में स्नान करेंगे। दूर है गंगा, आज तो लौट नहीं पाएंगे, तो रास्ते में खाने पीने की कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। पूरी बना दो। पूरी बनने लगी, कढ़ाई चढ़ गई, अभी घर से बाहर निकले नहीं है और वहां स्वर्ग में देव पत्नियां आपस में झगड़ा करती हैं। किस बात का? एक कहती है वो गंगा में स्नान करने की तैयारी कर चुका है, गंगा में स्नान करेगा दिव्य शरीर हो जाएगा, तो दिव्य शरीर से यहाँ आएगा तो हम माला पहनाएंगी। तो एक कहती तुम कैसे पहनाओगी? तुमने पहले उसको पहनाया था, इस बार हमारा नंबर है। नहीं हम पहनाएंगे। वो कहते हम पहनाएंगे। देव अभी वो घर से बाहर निकला नहीं है, अभी तो पूरी बन रही। गोस्वामी जी कहते हैं देव चले झगरे सुर नारे और सुरेश बनाए विमान समारे। सुरेश देवराजेंद्र उस व्यक्ति के लिए विमान सजाने लगते हैं। जब गंगा में नहाएगा तो दिव्य शरीर हो जाएगा, जब स्वर्ग आएगा तो क्या पैदल आएगा? विमान से आएगा। अब पूजा को साज बिरंच सजे तुलसी जे महात्म जान निहारे। ब्रह्मा जी उस व्यक्ति के लिए पूजन सामग्री सजाने लगते हैं कि जब यहाँ आएगा पूजा की जाए। ओक के नीव परी हरिलोक विलोकत गंग तरंग तिहारे। अर्थात उस व्यक्ति को स्वर्ग जाना एकदम निश्चित हो जाता है। अभी जो घर से बाहर नहीं निकला है और जो स्नान करेगा उसका क्या फल होगा, कौन वर्णन कर सकता है? ये गंगा जी का महत्व है महाराज। हमारे पूज्य साकेत वासी श्री बिंदु जी महाराज ने इस पर तो बड़े सुंदर सुंदर पद्यों की रचना की। उन्होंने लिखा एक बार कई पापियों ने गंगा में स्नान कर लिया, गंगा प्रसन्न हो गई, सबको भगवान शंकर के समान बना दी। नए शंकर पैदा हुए, विचार किए हम लोग कहाँ जाएं? जहाँ शंकर जी रहते हैं वहीं चले। कैलाश पर पहुंचे, जहाँ भगवान शंकर बैठे थे वहीं अपना अपना आसन खोले, आसन लगा दिए। पार्वती जी ने भोजन बनाया, भोजन तैयार किया। तो जो शंकर जी के गण हैं भूत प्रेत, उनसे बोली जाओ बुलाओ, भोजन तैयार है। गण लोग गए, देखे नित्य तो एक शंकर रहते थे, आज इतने शंकर कहाँ से आ गए? किससे कहें? चलो भोजन तैयार है। वापस आए, बोले माता जी आज प्रभु की क्या लीला है, आज तो वहाँ बहुत शंकर भगवान बैठे हैं, समझ में नहीं आता है कौन डुप्लीकेट है कौन ओरिजिनल है। पार्वती जी ने गणेश जी को बुलाया, कहा अपने बाप को कौन नहीं पहचानता है, तुम तो पहचानते हो, बुलाओ। गणेश जी गए तो भी चक्कर में पड़ गए। वापस आए, बोले माता जी समझ में नहीं आ रहा कैसी लीला है। पार्वती जी ने नंदेश्वर को बुलाया, तुम्हारे ऊपर तो रोज सवारी करते हैं, तुम तो पहचान ही लो। नंदेश्वर गए तो वो भी चक्कर में पड़ गए। नंदेश्वर ने सोचा यदि कहते हैं चलो भोजन तैयार है, तो एक शंकर भगवान बैठते हैं तो हालत खराब हो जाती है, जितने शंकर है सब ऊपर बैठ लेंगे तो क्या होगा। वापस आए, बोले माता जी समझ में नहीं आता है कैसी लीला। पार्वती बोले चलो हम तो पहचान ही लेंगे। सबको लेकर के पार्वती जी गई तो वो भी चक्कर में पड़ गई। तो जो वास्तविक भगवान शंकर थे तो मुस्कुराए, उठ करके खड़े हुए और बोले तुम लोग क्यों चक्कर में पड़े? ये गंगा जी का महत्व है जो इतने शंकर पैदा हो गए। तो बिंदु जी इसको इस तरह से लिखते हैं, एक बार पातकी अनेक शिव रूप धार बैठे शिव लोक जाए लहत उमंगा को। भूत प्रेत सोचे यहाँ में कौन है हमारो नाथ, नंदी कहाँ धारी कौन गरल भुजंगा को। बिंदु कवि सोचत गणेश कौन बाप मेरो, शैलजा पुकारे कौन स्वामी मेरे संगा को। और देख गए बेढंगा दृश्य बोले श्री अनंगरिपु, काहे करो दंगा ये प्रताप है श्री गंगा को। आए गंगा जी का प्रताप है जो इतने शंकर पैदा हो गए।
ये गंगा जी का महात्म्य है। और भी पौराणिक अनेकों कथाएं हैं। एक बार एक महात्मा कहीं जा रहे थे, विचार किए थे किसी बस्ती में ठहरेंगे, लेकिन घनघोर जंगल पड़ता था रास्ते में। जंगल के माध्यम से जा रहे थे और वहां देखा एक बढ़िया सुंदर बगीचा था। अब बगीचा में कुआं बना था, जगत बनी थी। महात्मा ने सोचा चलो आज यही विश्राम करते हैं, सुबह चलेंगे। आसन खोले, पानी निकाले, संध्या बंदन किए और इसके बाद वहीं विश्राम करने लगे। नींद आ गई। रात में जब 12 बजा तो आप बहुत से भूत प्रेत इकट्ठा हो गए। कोई ढोलक बजाता, कोई खजड़ी बजाता, कोई करताल बजाता, कोई नाच कूद हो रहा। महात्मा की नींद खुली। महात्मा जी वहां गए, बोले आप लोग कौन है? बोले महाराज हम लोग भूत प्रेत हैं। कैसा उत्सव मना रहे हो? बोले कल एक लड़की एक सांड को मार रहा है, एक सांड एक लड़की को मार डालेगा तो वो लड़की भूतनी हो जाएगी, तो हमारे भूत के लड़के से शादी होगी, इसलिए हम लोग उत्सव मना रहे हैं। महात्मा ने सोचा भाई मनुष्यों का विवाह तो बहुत देखा, लेकिन भूतों का विवाह कैसा होता है देखना चाहिए। तो दूसरे दिन भी महात्मा जी गए नहीं, ठहरे रहे। रात में जब 12 बजे तो भूत प्रेत इकट्ठा हुए, लेकिन आज गान बजान नहीं हो रहा। तो महात्मा जी ने पूछा कि भाई आज तो आपके यहाँ शादी होना था, विशेष रूप से गान बजान होना चाहिए, आप लोग मौन बैठे हो, क्या बात है? भूतों ने कहा महाराज हमारे मनोरथ पर पानी फिर गया। क्या हुआ? कहा उस लड़की को सांड ने मारा तो सही, लेकिन मारने के पहले गंगा जी की रेती में गया था, पूरी किया था सिंह से ऐसे वैसे। जब सांड भैंसा मस्ती में होते हैं तो आपने देखा होगा, तो थोड़ी सी बालू उस सांड के सींग में लगी रही। गंगा जी की रेती की बालू सांड के सींग में लग गई और उसी सींग से लड़की को मारा। सींग लड़की के पेट में धस गई, लड़की तो मर गई। लेकिन महाराज वो गंगा जी के प्रभाव से क्या कहें, भूतनी नहीं हुई, वो सीधे स्वर्ग चली गई। हमारे भूत का लड़का कुंवारे रह गया महाराज, इसीलिए हम लोग शोक मना रहे हैं। ये गंगा जी का महत्व है जो भगवान के चरणों से निकली है। नख निर्गता मुनि बंदिता त्रैलोक पावन सुरसरी। और सारजू माता तो भगवान के नेत्र से निकली है। यही सारजू तो है जिन सारजू में भगवान नित्य स्नान करते थे। प्रात काल सरजू करिम जन, बैठे सखा संग दिज सज्जन। वेद पुराण वशिष्ठ बखाने, सुनहि राम यद्यपि सब जानहि। सारजू जी का शास्त्रों में बहुत बड़ा महत्व है। ये जो प्रत्यक्ष में आप अयोध्या जी का दर्शन कर रहे हैं, वे श्री महाराज जी मधुकरिया जी सुनाते थे। अयोध्या जी का कई बार लोप हो गया। एक बार तो भगवान श्री कृष्ण ने अयोध्या की खोज की, वहां खुदाई कराया और वहां जो मूर्ति निकली, जो मूर्तियां निकली है, उन्हीं को कनक भवन जो बना हुआ है वहीं पर मंदिर बनवा करके पधराया। प्रायः लोग जो अयोध्या जी जाते हैं, कनक भवन दर्शन करते हैं, उनको ये नहीं पता कि किनकी प्रतिमाएं हैं। बहुत लोग कहते हैं राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये पूरा परिवार है, तो बेचारे जानते नहीं, किसी से पूछते भी नहीं और वहां बताने वाला कोई है भी नहीं। 3 प्रकार की मूर्तियां हैं, तीनों प्रकार की मूर्तियां भगवान की प्रतिमाएं, तीनों सीताराम ही है। कहते हैं सबसे छोटी मूर्ति जो है वो भगवान श्री कृष्ण ने पधराया, उससे बड़ी जो मझली मूर्ति है वो विक्रमादित्य ने पधराया, और प्रत्यक्ष में जो सबसे बड़े भगवान है, सबसे बड़ी भगवान की प्रतिमाएं हैं, झांसी के पास में ओरछा है। ओरछे के महाराज मधुकर शाह ने मंदिर बनवा करके उन प्रतिमाओं को पधराया। अयोध्या का लोप हो गया था। ये जो प्रत्यक्ष में अयोध्या जी देख रहे हैं, इसको तो श्री विक्रमादित्य ने बसाया। आपने सुना होगा भरथरी जी को जब वैराग्य हो गया, भरथरी चले गए तपस्या करने। उज्जैन में भरथरी गुफा है, अभी आज भी है। वहां जब तपस्या करने गए तो श्री विक्रमादित्य जी राजा हुए,
विक्रमादित्य जी एक बार भर्तृहरि जी से मिलने गए। अब भर्तृहरि जी को वैराग्य कैसे हुआ, यह भी बात हमने सुना है संतों के द्वारा। भर्तृहरि जी बड़े धर्मात्मा राजा थे। एक महात्मा को कहीं से एक दिव्य फल प्राप्त हुआ था, जिसके खाने से सदैव जवानी बनी रहती। तो महात्मा ने सोचा कि महात्मा की शोभा तो ज्यादा अवस्था में ही होती है, कोई जवान नौजवान साधु हो उस पर लोग विश्वास नहीं करते। देहातों में तो एक कहावत है, जवान जोगी वैद्य रोगी सूर पीठी गाँव, और सब गुण संपन्न है और भिक्षा मांगता है उनसे जनपद आओ। महात्मा जितना बूढ़ा हो, बाल सफेद हो, उतने लोग मान्यता करते हैं कि बहुत पुराने संत। महात्मा ने सोचा फल खाना ठीक नहीं, हम अपने राजा को देते हैं, राजा धर्मात्मा है, वे स्वस्थ रहेंगे, नौजवान बने रहेंगे तो प्रजा का कल्याण होगा। उसका महत्व बताया, भर्तृहरि को दिया। भर्तृहरि ने रानी को दिया, कहा शाम को खाएंगे। रानी एक मंत्री से प्रेम करती थी, उसको दे दिया। मंत्री एक वेश्या से प्रेम करता था, उसको दे दिया। वेश्या ने सोचा कि ये फल खाना ठीक नहीं, ये हम अपने राजा को दे देते। राजा के पास लेकर गई तो राजा ने पहचाना कि तो वही फल है। ये फल कहाँ से प्राप्त हुआ, हमें मंत्री साहब ने दिया। मंत्री को बुलाया, आपको फल कहाँ से हुआ प्राप्त हुआ, हमें महारानी ने दिया। उसी समय उनको वैराग्य हो गया। लोग गाते हैं, कर में लिए सरंगी बन की धरे डगरिया, गुदरिया गलवा डाल भरथरी। सब कुछ छोड़कर चले गए तपस्या करने। तो विक्रमादित्य जी उनके पास में गए, बोले भैया कौन सा ऐसा कार्य करें जिससे आपको प्रसन्नता हो। भर्तृहरि जी ने कहा तुम अयोध्या का पता लगाओ। तो महाराज अयोध्या कहाँ है। भर्तृहरि जी बोले तो हम भी नहीं जानते, लेकिन शास्त्र संकेत करते हैं प्रयागराज से उत्तर में लगभग इतनी दूरी पर अयोध्या, काशी से पश्चिम में अयोध्या, लक्ष्मणपुरी से पूर्व में अयोध्या। ये जो आपका लखनऊ है ना, इसका लखनऊ नाम नहीं है, इसको लक्ष्मण जी ने बसाया है, इसलिए इसका सही नाम लक्ष्मणपुरी। श्री विक्रमादित्य जी अयोध्या खोज के लिए निकले। वहां तो घनघोर जंगल था, पगडंडी के मार्ग से जा रहे थे, प्यास लग गई। चैत का महीना था, शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी। वहीं घनघोर जंगल में एक झोपड़ी दिखी। विक्रमादित्य जी ने घोड़े को रोका और झोपड़ी में देखा एक बहुत बुजुर्ग माता जी बैठी हुई हैं। प्रणाम किया। माता जी प्यास लगी है, कहीं जलाशय का पता हो तो बताओ। माता जी ने ऐसे इशारा कर दिया, आगे जाओ। वहां से कुछ दूर आगे बढ़े तो देखा एक और झोपड़ी टूटी फूटी पड़ी थी, जिसमें जूतियां दिख पड़ी। जिन जूतियों में हीरे जड़े हुए थे, इनको बड़ा आश्चर्य हुआ घनघोर जंगल में, और ऐसी जूतियां वापस आए और माता जी से बोले, माता जी आगे झोपड़ी में जूतियां पड़ी जिसमें हीरे जड़े हुए, ये क्या। तब वो बोली, बेटा पहले यहाँ पर बड़ा दिव्य शहर था, नगर था, और इस नगर के राजा महाराज दशरथ थे, और दशरथ जी के 4 बेटों में सबसे बड़े श्री राम जी थे। उस समय हमारी माँ वहाँ धाई का काम करती थी, दासी का काम करती थी। राम जी जूतियां निकाल कर जब फेंक देते थे तो हमारी माँ उठा लाया करती थी वही जूतियां। तब इनको विश्वास हुआ कि अयोध्या यही है। बोले, माता जी आप हमारा सहयोग करें, हम अयोध्या का निर्माण करना चाहते हैं। उन्होंने इशारा किया, प्यास लगी थी। आगे बढ़े, जब जंगल पार हुआ तो दिव्य नदी बहते हुए देखा। घोड़े को पानी पिलाया, स्वयं पानी पिया। वहीं खड़े थे, वहां का दृश्य देख रहे थे। वो दूसरी नदी नहीं, सरजू नदी ही थी। इतने में क्या देखते हैं, काला काला घोड़सवार आया। घोड़ा भी काला, स्वयं भी काले, घोड़े के सहित नदी में प्रवेश कर गए। और थोड़ी देर में जब बाहर निकलते हैं
इनका दिव्य शरीर हो गया। विक्रमादित्य जी को बड़ा आश्चर्य लगा, प्रणाम किया, परिचय पूछा तो उन्होंने कहा कि हम प्रयागराज हैं, प्रयागराज तीर्थों के राजा हैं। विक्रमादित्य जी ने कहा आप उस तरफ से आए तो काले थे और नदी से बाहर निकलते दिव्य हो गए, क्या रहस्य है? प्रयागराज ने कहा हमारे यहाँ माघ महीने में जब सूर्य भगवान मकर राशि पर आते हैं तो सारे देश के लोग आते हैं, एक महीने तक संकल्प लेकर के वहां रहते हैं, कल्पवास करते हैं, स्नान करते हैं, तो हम सबके पापों को ले लिया करते हैं, क्योंकि तीर्थ पाप लेते हैं। काष्ट जीवा स्वामी ने लिखा है जगत को तीर्थ तारें जल थल के प्रभाव, संसार को तीर्थ तारते हैं। तीर्थों में किस चीज की प्रधानता होती है? किसी तीर्थ में जल की प्रधानता, किसी तीर्थ में थल की प्रधानता। जैसे आप हरिद्वार जाएंगे तो वहां केवल जल की प्रधानता है, गंगा जी मैदानी इलाके में आई है। आप वृंदावन जाएंगे तो वहां जल की प्रधानता तो है ही है, लेकिन वहां के रज की भी प्रधानता है, क्योंकि वहां की रज, वहां की मट्टी को भगवान श्री कृष्ण ने खाया है। आप ब्रह्म घाट पर जाएंगे तो अभी आज भी वहां मट्टी बिकती है, लोग प्रसाद के रूप में लाते हैं। काशी जाएंगे तो काशी में भी गंगा जी की ही प्रधानता है, लेकिन भगवान शंकर ने वहां मुक्ति का खजाना खोल रखा है। जो व्यक्ति वहां पर मरता है उसके दाहिने कान में भगवान शंकर राम नाम सुना करके उसको मोक्ष प्रदान करते हैं। काशी मरत जंत यो लोकी जा सुनाम बल करो विशो की। और हमारे यहाँ अयोध्या में आएंगे तो अयोध्या में तो भाई जल की भी प्रधानता है और थल की भी प्रधानता है। जल की प्रधानता इसलिए है क्योंकि शारदा जी भगवान के नेत्र से निकली है। थल की प्रधानता इसलिए है क्योंकि ये भूमि वही है यहाँ पर भगवान का अवतार हुआ है। भगवान जहाँ पर 14 वर्ष तक बाल लीला किए हैं, भगवान जहाँ पर 11,000 वर्षों तक राज्य किए हैं, ये भूमि वही है, दूसरी भूमि नहीं है। इसलिए यहाँ की भूमि का बड़ा महत्व है, यहाँ की रज का बड़ा महत्व है। इसलिए किसी ने बड़ा सुंदर एक पद्य में वर्णन किया है कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, यहाँ बच्चा बच्चा राम है। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है, सिंह जहाँ बन गए खिलौने, गाय जहाँ माँ प्यारी है। जहाँ सवेरा शंख बजाता, लोरी गाती शाम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जहाँ कर्म से भाग्य बदलते, श्रम निष्ठा कल्याणी है, त्याग और तप की गाथाएं गाती कवि की वाणी है। ज्ञान जहाँ का गंगा जल सा, निर्मल है अभिराम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जहाँ के सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है, जहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है। मानव का आदर्श यहीं पर परमेश्वर का धाम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हम
परम सौभाग्यशाली हैं जो भारत भूमि में जन्म हुआ है। लोग भी तो अयोध्या के नजदीक ही हैं, कोई दूर नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं भली भारत भूमि में भले कुल जन्म समाज शरीर भलो लहिके ईर्षा तजिके परुषा बरसा हिम मारुत घाम सदा सहिके जो भजय भगवान सयान सोई तुलसी हट चातक ज्यों गहिके न तो और सबे बिस बीज बये हर हाटक काम दुहा नहीं के। तो अयोध्या जी में श्री राम जय राम जय जय राम।